ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 202 कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 46वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। यद्यपि पहले स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है, फिर भी यहाँ पर पुनः दृढ़ बनाने के लिए, हम सबके मनों को सुनिश्चित करने के लिए ये दोबारा प्रसंग चलाया है। चेतना शरीर गुण। यदि कोई व्यक्ति पृष्ठ संख्या 206 में देख रहे हैं हम लोग, चेतना शरीर गुण, चेतना शरीर का गुण है, अगर ऐसा कोई मानता है तो सती शरीरे भावात्, जब तक शरीर रहेगा तो शरीर के जब तक रहने पर तब तक चेतना उसमें होनी चाहिए। असती च अभावात्, जब शरीर नहीं रहेगा तो चेतना भी नहीं होगी, ऐसा मानना होगा। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता है? तो उसका समाधान यहाँ पर किया जा रहा है कि द्रव्ये स्वगुण परगुणोपलब्धेः संशयः। अनेक बार क्या होता है, द्रव्य में द्रव्य के उसके स्वयं के गुण भी दिखाई देते हैं, और दूसरे द्रव्य के गुण उसमें आने के कारण से दूसरे के द्रव्य के गुण भी उस द्रव्य में दिखाई देते हैं। उससे अनेक बार लोगों के मन में एक संशय उत्पन्न होता है। क्या संशय उत्पन्न होता है? उसी द्रव्य के वो गुण हैं इसलिए वो दिखाई दे रहे हैं, अथवा दूसरे के द्रव्य उस द्रव्य में दिखाई दे रहे हैं इसलिए उसमें ये गुण दिखाई दे रहे हैं। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं उसी के गुण है ये या दूसरे के द्रव्य के गुण है, तब हमें संशय होता है। तो द्रव्य स्वगुण परगुण उपलब्धे, किसी द्रव्य में उसके अपने गुण और दूसरे द्रव्य के गुण भी उस द्रव्य में उपलब्ध होने से संशय, मनुष्य को संशय उत्पन्न होता है। इसलिए ये सांशयिकः, ये प्रसंग कैसा है? ये संशय युक्त प्रसंग है। सांशयिक का मतलब है संशय युक्त प्रसंग। क्यों? सती भाव, शरीर के होने पर चेतना का भाव है, और शरीर के ना होने पर चेतना का अभाव होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। शरीर के रहते हुए भी चेतना का भी अभाव देखा जाता है। स्वगुणों अप्सु द्रवत्वम उपलभ्यते। कल हम यहां से चल रहे थे, अप्सु, अप्सु जल को कहा जा रहा है, और ये बहुवचन में ही अप शब्द का प्रयोग होता है। अप शब्द बहुवचन में आपने कई बार सुना है, ये मेरे इस वचन को, कि दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक, दो प्रकार के क्या, तीन प्रकार के होते हैं। एक वचनांत ही शब्द होगा, वो द्विवचनांत नहीं हो सकता। और कोई कोई द्विवचनांती शब्द होगा, वो द्विवचनांत शब्द एक वचनांत नहीं होगा, बहुवचनांत नहीं होगा। और कोई कोई बहुवचनांत ही होता है,
वो एक वचनांत द्विवचनांत नहीं होता है। ये पहले मैंने अनेक बार बोला है। तो ये अप शब्द जो है ये बहुवचनांत ही होता है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जल को बताने वाला ये जो अप शब्द है, अपह कहते हैं, आपह कहते हैं, ये बहुवचनांत ही होता है। इसको एक वचन में द्विवचन में प्रयोग नहीं करते। तो इसलिए अपसु बहुवचन में ही है। तो ये सप्तमी विभक्ति का है। अपसु जल में, द्रवत्वम उपलभ्यते, जल में द्रवत्व उपलब्ध होता है। द्रवत्व जल का एक अपना स्वभाव है, उसका गुण है। द्रवत्व समझते ना, द्रव बहना जिसका स्वभाव है, द्रव स्वरूप है। परगुणश्च उष्णता, और दूसरे द्रव्य का गुण उष्णता जल में भी पाई जाती है। दूसरे द्रव्य का जो गुण है उष्णता, उष्णता रूपी गुण जल में भी पाया जाता है। एक तो जल का अपना गुण द्रवत्व जल में पाया जाता है, और एक दूसरे का गुण है, उष्णता एक गुण है। तो उष्णता दूसरे द्रव्य का है, लेकिन दूसरे द्रव्य का जो उष्णता गुण है वो जल में पाया जाता है। हाँ जी, आजकल आप लोग गर्म पानी से नहा रहे होंगे ना, तो अब जो गर्म पानी से नहा रहे हैं तो वो गर्म जो पानी में उष्णता है वो पानी का है या दूसरे का है, ये आप सब जानते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं दूसरे का जो गुण उष्णता गुण है दूसरे का है, वो पानी में देखा जाता है, और द्रवत्व उसका स्वयं का गुण है। तेना अयम संशय, उससे ये संशय होता है कि किसी द्रव्य में यदि गुण ऐसे मिल रहे हो कि कोई भी गुण देखो किसी द्रव्य में, तो हमारे मन में संशय होता है ये जो गुण दिखाई दे रहा है इस द्रव्य में उसका अपना होकर के दिखाई दे रहा है या दूसरे का इसमें दिखाई दे रहा है, ऐसा ये संशय होगा। इसलिए अब शरीर में भी जो चेतना गुण दिखाई दे रहा है, अब ये चेतना गुण शरीर में जो दिखाई दे रहा है, ये चेतना शरीर का गुण होते हुए दिखाई दे रहा है ये गुण, अथवा दूसरे का गुण होकर इसमें दिखाई दे रहा है, ये संशय होता है। तो इसलिए कह रहे किम शरीर गुण चेतना शरीर गृह्यते, क्या ये चेतना शरीर का गुण होता हुआ शरीर में दिखाई दे रहा है, अथवा द्रव्यांतर गुण, दूसरे द्रव्य का गुण है लेकिन शरीर में दिखाई दे रहा है ये गुण, ऐसा संशय हमको होता है। अब स्पष्ट हो गया सभी लोगों को? पंक्ति लग गई, आगे बढ़े। अब समाधान दे रहे हैं। समाधान ये दे रहे हैं, न शरीर गुणश्चेतना, चेतना शरीर का गुण नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है अकस्मात क्यों नहीं हो सकता चेतना शरीर का गुण? तब उत्तर दे रहे हैं, इस उत्तर को समझने का प्रयत्न करिए। यावत शरीर भावित्वाद रूपादि नाम, ये उत्तर है। कहते हैं रूपादि नाम, रूप आदि गुण, जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, तो रूपादि गुण जो है यावत शरीर भावित्वाद, जब तक शरीर रहेगा तब तक रूपादि गुण उस शरीर में उपलब्ध होते हैं। इससे ये पता लगता है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है। आप लोगों को समझ में आया उत्तर? नहीं आए तो बहुत सरल उत्तर है। ये कहना चाह रहे हैं रूपादि नाम गुणा नाम, ये जो शरीर के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द जो गुण हैं, ये गुण यावत शरीर भावित्वा, जब तक शरीर रहता तब तक ये गुण भी रहते हैं। किसी मनुष्य का शरीर आप देखते हो, उस शरीर में रूप भी दिखता है शरीर का, हाँ, उसकी गंध भी है, उसका रस भी है, उसका स्पर्श भी है, उसका शब्द भी है। तो जब तक शरीर रहेगा तब तक ये गुण भी रहते हैं, गुण भी दिखते हैं हमको,
ऐसा तो है ही नहीं कि शरीर तो है लेकिन ये गुण नहीं होते हैं, ये गुण नहीं दिखते हैं। जब तक शरीर रहता तब तक ये गुण भी दिखते हैं। तो क्या सिद्धांत निकला? जिस द्रव्य के जो गुण होते हैं वो गुण तब तक रहते हैं जब तक द्रव्य रहता है। द्रव्य के समाप्त होते तो गुण भी समाप्त हो जाएंगे। तो क्या सिद्धांत निकल रहा है कि यदि किसी गुण को किसी द्रव्य में आप देखते हैं तो आपको, मुझको, सबको ये समझना है कि वो गुण यदि उसी द्रव्य का अगर मानते हैं तो वो गुण तब तक रहे जब तक वो द्रव्य रहे। यदि वो गुण नहीं दिखता है और द्रव्य है, द्रव्य है लेकिन वो गुण नहीं दिखता है, या नहीं दिखता का मतलब है वो गुण उसमें उपलब्धि नहीं होता है, खोज करो, छानबीन करो, इन्वेस्टिगेट करो, सब ओर से ढूंढो, निकालो तो भी नहीं दिखता है, और द्रव्य है, तो क्या समझ में आएगा आपको? वो गुण उस द्रव्य का नहीं है। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अब पानी लाओ जी गर्म करके, मेरे को नहाना है, ठंड लग रही है, 2 दिन हो गए मेरे को नहाए, और सुना है आज ही की दिल्ली में पानी नहीं है। इतना बड़ा दिल्ली है और 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, सुना है आज ही पता लगा है। और जिन के घरों में पानी नहीं है तो उनके लिए कितनी मुसीबत हो रही है। पानी नहीं है, अजी मेरे को स्नान करना, गर्म पानी लाओ, और गर्म करके आपने रख दिया, मेरे को दे दिया, और मैं नहाया नहीं है उस पानी का, और कुछ देर के बाद ठंडा हो गया। अब उस पानी में ढूंढते रहो उस गर्मी को, उस उष्णता को, कैसे भी करके ढूंढो, कहाँ से मिलेगा वो गुण, उष्णता गुण उसमें? वो तो निकल गया, क्योंकि उसका था ही नहीं है। बाहर से लाया तो उसकी भी एक हद, एक सीमा है ना। बाहर से आया हुआ उसकी एक सीमा, आया है तो जाएगा ना, ये याद रखना। जो आता है वो जाता है। तो अब उसमें उष्णता गुण आपने लाया है तो कब तक रखोगे उसमें? उसकी सीमा है रहने का। अब वो चला गया वो गुण। तो यदि वो गुण उसी का होता तो उसमें जैसे द्रवत्व उसका गुण है ना, जल का, और जब तक जल रहेगा तब तक उसका द्रवत्व रहेगा उसमें, वो कहीं नहीं जाता। लेकिन उसमें उष्णता उसी का गुण आप कह रहे हो, तो वो उष्णता जैसे द्रवत्व उसमें दिखता है, अनुभूत होता है, वैसे वो उष्णता भी गुण आपको अनुभव होना चाहिए। हो नहीं रहा है। इससे क्या पता लगता है कि उष्णता गुण उस जल का नहीं है, बाहर से आया है। ठीक इसी प्रकार से यहां समझना चाहिए, यह सूत्र का अर्थ है। तो क्या कह रहा है सूत्रार्थ? रूपादि गुण जो शरीर के हैं, ये रूपादि गुण तब तक रहते हैं जब तक शरीर रहता है। ठीक इसी प्रकार से यदि चेतना को शरीर का गुण मानते हो तो जब तक शरीर रहेगा तब तक चेतना गुण को होना चाहिए। क्या होता है? नहीं होता है। जब नहीं होता है तो फिर हम उस चेतना को, उस शरीर का गुण कैसे माने? ये सिद्धांत है। अब स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? न रूपादि हीनम शरीरम गृह्यते। और जिस शरीर को हम देखते हैं, क्या शरीर कभी रूप से युक्त दिखता हो और कभी रूप से रहित दिखता हो? ऐसा होता है क्या? शरीर जो है कभी तो रूपवान दिखाई दे आपको और कभी बिना रूपवान दिखाई दे, ऐसा कभी होता है क्या? न रूपादि हीनम शरीरम गृह्यते। इसलिए शरीर हमेशा रूप वाला ही गृहीत होता है। चेतनाहीनम तो गृह्यते। हाँ, शरीर कभी चेतनावान दिखता है और कभी चेतना रहित भी दिखता है। पड़ा है, लेटा पड़ा है, उठता ही नहीं है। सब लोग रोते जा रहे हैं उस शरीर, पड़े हुए शरीर को देख करके। अब रो रहे, भाई जल्दी उठ जाओ, नहीं उठता ही नहीं, बस गया तो गया वो।
अब वो चेतना उसमें आती नहीं दोबारा। इसका मतलब वो चेतना, शरीर तो है लेकिन चेतना नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं चेतनाहीनम तो गृह्यते शरीरम, शरीर तो चेतना रहित दिखाई देता है। यथा उष्णताहीना आपः, जैसे जल में उष्णता आप ले आए बाहर से, गर्म करते उस पानी को, बाहर से उसमें हीट, गर्मी, उसमें उष्णता डालते हो आप बाहर से, और उष्णताहीना आपः, और वो कुछ देर के बाद में वो जल उष्णता रहित हो जाता है। इसका मतलब वो बाहर से लाया, वो समाप्त हो गया, उसकी एक सीमा है। तस्मात् न शरीर गुणश्चेतना इति, इसलिए पता लगता है ये चेतना शरीर का गुण नहीं है। स्पष्ट हो गया? अब आगे बढ़े। अब प्रश्नकर्ता भी जोरदार है, वो कहता है नहीं, संस्कारवदिति चेत, संस्कारवत इति चेत, संस्कार के समान यदि ऐसा कहे तो उस द्रव्य का गुण होता हुआ भी वो गुण हट जाए लेकिन शरीर रहता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। शरीर के अंदर जो गुण हैं वो ये कहना चाहता है, आपने ये कहा गुण जो है जब तक शरीर रहता तब तक गुण भी रहेगा, ऐसा वो कहना, वो उत्तर दिया था ना सिद्धांती ने, जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर के गुण रहने चाहिए। अब वो कहता है नहीं, आप जो ये बोल रहे हो ऐसा नहीं होता है, उसका गुण होता हुआ भी गुण हट जाता है लेकिन शरीर रह सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। उसका उदाहरण दिया संस्कारवत, संस्कार गुण के समान। हाँ जी, स्नान करते हैं, शरीर जो है संस्कृत होता है, स्नान करते ही शरीर संस्कृत हो जाता है। अब वो शरीर कैसा है जी? शुद्ध है। और वो शुद्धता किसका गुण है? शरीर का है। शरीर शुद्ध है तो शरीर का गुण है। तो संस्कारवद इति, जैसे संस्कार से शरीर शुद्ध होता है तो संस्कार शरीर का गुण है और उसका गुण होता हुआ भी वो समाप्त होता है। उसी के समान चेतना भी शरीर का गुण है लेकिन गुण समाप्त हो जाएगा लेकिन शरीर बना रहेगा, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ये स्पष्ट हो गया जी? तो सिद्धांत कहता है ना, ये आपने जो उदाहरण दिया है संस्कारवती, ये उदाहरण आपका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो कहते कारण अनुच्छेदात, ये आ की मात्रा छूट गई, उसको लिख लीजिएगा। करण लिखा है ना, करण, तो करण के स्थान में कारण कर देना, आ की मात्रा छूट गई। कारण अनुच्छेदात, ये जो शरीर में संस्कार हुआ है, तो शरीर के अंदर जो संस्कार हुआ है वो संस्कार रूपी गुण जो है हटता है। वो इसलिए हटता है क्योंकि उसका जो कारण है वो हटता है, इसलिए कार्य हट जाएगा। शरीर के अंदर जो संस्कार गुण आया है, शरीर में जो शुद्धता आई है, वो शुद्धता किस कारण से आई है? जिस कारण से वो शुद्धता आई है उस कारण के हट जाने पर कार्य भी हट जाएगा। स्पष्ट हो रहा है आपको? नहीं, मतलब शरीर शुद्ध किस कारण से हुआ है? आप ही बोलो। शरीर शुद्ध जो हुआ, शरीर का जो संस्कार हुआ, वो किससे हुआ है? स्नान के द्वारा। उस स्नान से क्या किया आपने? पानी से किया है ना। पानी, साबुन, जो भी आप कारण लगा करके शरीर को शुद्ध किया है, तो वो कारण शरीर में हमेशा बने रहेंगे। और शरीर, वो कारण समाप्त हो गया, कारण समाप्त होते शरीर वापस अशुद्ध हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कारण के उच्छेद होने के कारण से वो संस्कार समाप्त होता है। वो उसका गुण क्यों कह रहे हो आप?
स्पष्ट हो गया? इसलिए आपने उदाहरण जो दिया है ठीक नहीं दिया है उदाहरण। संस्कारवद इति चेत, ऐसा जो आपने कहा ना, ये आपका उदाहरण ठीक नहीं है। क्यों? कारण अनुच्छेदात, कारण के हट जाने से कार्य हट जा रहा है। वो जो संस्कार रूपी गुण है जो शरीर में आया है, वो कारण के हट जाने से वो संस्कार भी हट जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि शरीर का ही गुण है वो, लेकिन गुण हट गया और शरीर वैसा रहता है। वो तो किसी कारण से उसमें वो गुण आया है और वो कारण हट गया तो गुण भी हट जाएगा, ये कहना चाह रहे। यथाविधे द्रव्ये संस्कारा, जिस प्रकार के द्रव्य में वो संस्कार आया है, तथा विधा एवं उपरमा, उसी प्रकार के विधि से वो संस्कार हट जाएगा। जिस विधि से उस शरीर में वो संस्कार आया है, वैसी ही विधि से वो संस्कार उपरमा हट जाता है। अच्छा, नहीं, यथाविधे द्रव्य संस्कार, जिस विधि से द्रव्य में संस्कार होता है, अर्थात द्रव्य में संस्कार होता है जिस प्रकार के द्रव्य में, यथाविधे द्रव्य संस्कार का मतलब जिस प्रकार के द्रव्य में संस्कार होता है, ये प्रश्नकर्ता की कथन है। तो जिस प्रकार के द्रव्य में संस्कार होता है, अर्थात किसी द्रव्य में संस्कार नामक गुण होता है, और उसी प्रकार के द्रव्य में वो संस्कार गुण हट भी जाता है, अर्थात उस द्रव्य का वो संस्कार गुण होता हुआ भी उस द्रव्य से वो संस्कार गुण हट जाता है, लेकिन द्रव्य बना रहता है। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। तब सिद्धांत कहते हैं ना, ये आपका कथन उचित नहीं है। ये जो ऊपर का जो वाक्य है ये वार्तिक है, उसी का ये उसी की व्याख्या है नीचे की। संस्कारवदिति चेत न कारण अनुच्छेदात, ये जो वाक्य था ये वार्तिक के रूप में है और उसी वार्तिक का नीचे व्याख्या है उसकी, उसी को खोल करके समझा रहे हैं, वही बात को खोल करके समझा रहे हैं। तो जिस प्रकार के द्रव्य में संस्कार होता है उस प्रकार के द्रव्य से वो संस्कार हट भी जाता है, अर्थात द्रव्य के अंदर संस्कार रूपी गुण होता हुआ भी उसी द्रव्य का माना जाता है, और फिर द्रव्य तो बना रहता है लेकिन वो संस्कार रूपी गुण हट जाता है। इसलिए आपका ये जो कथन है कि द्रव्य जब तक रहे तब तक गुण रहे, ऐसा कोई नियम नहीं है। द्रव्य के कुछ गुण हट भी जाते हैं लेकिन द्रव्य बने रहते हैं, ऐसा इसका कथन है। स्पष्ट हो रहा है जी? ऐसे बहुत सारे द्रव्यों में आप देख सकते हैं द्रव्य तो है लेकिन वो गुण हट जाते हैं। वो जो गुण दिखते हैं वो सारे गुण दिखाई नहीं देते, वो हट जाते हैं। वो यही कहना चाहते हैं। तो कहते हैं ना, ये जो आपका कथन, ये उदाहरण आपका उचित नहीं है। क्यों? तत्र कारण उच्छेदात, तत्र वहां जो संस्कार हट रहे हैं या गुण हट रहे हैं, कारण उच्छेदात, कारण के हट जाने से अत्यंतम संस्कार अनुपत्तिर्भवति, पूर्ण रूप से जब कारण का उच्छेद हो जाता है तो नितांत संस्कार का भी उच्छेद, उसकी सिद्धि होती है। संस्कार भी हट जाता है क्योंकि कारण ही इसका उसका हट गया है। उस द्रव्य के अंदर जो संस्कार जिस कारण से आया है वो कारण ही हट गया है, तो वो संस्कार भी हट जाएगा। यथा विधे शरीरे चेतना गृह्यते, लेकिन जहां जिस प्रकार के द्रव्य में शरीर, जिस प्रकार के शरीर में चेतना गृहित हो रही है, तथा विधे एवं, और उसी प्रकार के शरीर में अत्यंतोपरमा चेतना या गृह्यते, और नितांत रूप से वो चेतना गृहित होती, नितांत रूप से वो चेतना वहां से हटती हो रही है। यानी जिस प्रकार के शरीर में चेतना हमें गृहित हो रही है उसी प्रकार के शरीर में वो चेतना हटती हुई भी दिखाई देती है। तस्मात् संस्कारवद इति समाधि असमः, इसलिए संस्कार के समान शरीर को बताने का जो आपका जो समाधि का मतलब समाधान है वो असम, अनुचित है। असमा का मतलब है अनुचित है, गलत है। संस्कार के समान चेतना है ऐसा बताना आपका
ये उदाहरण अनुचित उदाहरण है, आपका ये समाधान अनुचित है, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को नहीं ज़्यादा समझ में आया। जिनको समझ में नहीं आया उनको समझने का प्रयत्न करना है। शरीर में शरीर शुद्ध दिखता है तो वो शुद्धि किसकी है? शरीर की है। तो शरीर की शुद्धि रूपी संस्कार, शुद्धि रूपी गुण है, शरीर का होता हुआ भी शरीर से हट जाता है। और भी बहुत सारे द्रव्य होते हैं जिन द्रव्यों में जो जो गुण दिखाई देते हैं कालांतर में वो गुण हट जाते हैं। तो ऐसे ही चेतना गुण भी शरीर का है, लेकिन कालांतर में वो चेतना गुण हट जाएगा। जैसे शरीर की शुद्धि गुण हैं, ऐसे कुछ पदार्थों में कोई काला दिखते हैं, कोई नीला दिखते हैं, कोई पीला दिखते हैं, कालांतर में वो गुण हट जाते हैं। हटते नहीं हटते, आप बहुत देख सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे द्रव्य में, फूलों में ही देखो, सुबह तो वो सफ़ेद दिख रहा था और हट गया, और रात को लाल हो गया, हट जाता है। तो कालांतर में हट जाते हैं, उसी का गुण है, लेकिन कालांतर में वो गुण हट जाते हैं। ऐसे ही चेतना भी शरीर का ही गुण है और कालांतर में हट जाता है। ऐसा क्यों नहीं मानते हो? तो सिद्धांति ने कहा ये उदाहरण आपका उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? वहां पर जिस कारण से वो गुण दिख रहा है आपको, वहां पर वो कारण हट जाने से वो उसका जो कार्य, जो गुण दिख रहा था वो भी हट गया है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि वो गुण उसका है, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? इस पूरे कथन में वही बात कही गई है। अथापि शरीरस्थम चेतनोत्पत्ति कारणम स्यात् द्रव्यांतरस्थम वा उभयस्थम वा। फिर भी कोई ये जिद लगा के कहे नहीं, ये जो चेतना शरीर की है और शरीर के अंदर ही से निकलती है चेतना, बाहर से नहीं, शरीर के अंदर से ही चेतना निकलती है और समाप्त होती है, यानी शरीर की ही चेतना है। वो चेतना शरीर के अंदर ही रहती है और समाप्त हो जाती है। ऐसा अगर कोई कहे, अथापि शरीरस्थम चेतना उत्पत्ति कारणम स्यात्, शरीर के अंदर से ही चेतना की उत्पत्ति होती है, इसलिए शरीर ही उसका कारण है और उसी के अंदर समाप्त हो जाती है। यदि ऐसा कोई कहे तो एक बात। दूसरी बात कहिए, द्रव्यांतरस्थम, उस शरीर में नहीं है चेतना, लेकिन बाहर से उसके अंदर चेतना आ जाती है। द्रव्यांतरम का मतलब बाहर से शरीर के अंदर चेतना आती है, एक दूसरा सिद्धांत है। द्रव्यांतरस्थम का मतलब है दूसरे द्रव्य से शरीर में चेतना आती है, यह दूसरा कथन है। तीसरा कथन है उभयस्थम वा, यह तीसरा है, अर्थात शरीर के अंदर भी होती है वो चेतना और बाहर से भी आती है, दोनों प्रकार से होती है। ये तीन बातें कही है। शरीर के अंदर ही चेतना रहती है, एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है बाहर से चेतना शरीर में आती है। तीसरा सिद्धांत है उभयम, दोनों ही है, अंदर भी होती है और बाहर से भी आती है। ये तीन बातें कही है। यदि कोई कहे चेतना शरीर के अंदर ही रहती है और अंदर से ही उत्पन्न होती है, इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ है कि शरीर, जब शरीर का निर्माण होता है, बहुत सारे अवयवों का असेंबलिंग होता है, तो उसी के अंदर जो चेतना रहती है वो प्रकट होती है। तो शरीर की चेतना है, शरीर में प्रकट होती है और उसी की चेतना है, इसलिए उसी में विलुप्त हो जाती है। एक तो ये सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कि बाहर से शरीर में चेतना आती है। तीसरा सिद्धांत है दोनों से होती है, शरीर के अंदर भी होती है और बाहर से भी आती है। ये तीन सिद्धांत है, ये प्रश्नकर्ता रख रहा है।
तो कहते हैं तीनों सिद्धांत गलत है। तत् न, तत् न का मतलब है, तन्ना का मतलब है तत् न, ये तीनों सिद्धांत गलत है। क्यों क्यों गलत है? तो कहते हैं नियम हेतु अभावात, इसमें इस नियम के पीछे हेतु का अभाव होने से। नियम हेतु अभावात का अर्थ है जो नियम आपने स्थापित किया है इस नियम में कोई हेतु ना होने से। कोई हेतु है ही नहीं है कि शरीर की चेतना है और शरीर के अंदर से उत्पन्न होती है, इसके पीछे कोई हेतु नहीं आपके पास में। वो किस कारण से शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है और किस कारण से शरीर के अंदर वो समाप्त हो रही है, हेतु दो ना, सिद्ध करो आप हेतु दे करके। आपके ये कथन केवल बताने मात्र से, वचन बोलने मात्र से बात सिद्ध नहीं होगी ना, हेतु दो आप। इस नियम का हेतु दो कि शरीर के अंदर से ही चेतना उत्पन्न होती है, तो किस कारण से चेतना उत्पन्न होती है वो हेतु बता दो, और फिर उसी के अंदर वो चेतना समाप्त हो गई है तो समाप्त होने के पीछे भी कारण बताओ। ऐसे ही बाहर से आती है तो किस कारण से आती है और किस कारण से जाती है उसका भी कारण बताओ। तो ये बताएंगे अभी। तन्ना, आपका ये कथन उचित नहीं है। क्यों? नियम हेतु अभावात, जो नियम आप दिखा रहे हो उस नियम के पीछे कोई हेतु ना होने से आपकी बात को नहीं मान सकते। अब इसको खोल करके समझाएंगे। शरीरस्थेन कदाचित चेतना उत्पद्यते, कदाचित न इति नियमे हेतुर्नास्ति। आप ये कहते हो शरीर के अंदर से चेतना उत्पन्न होती है और शरीर के अंदर ही समाप्त होती है, उसी के अंदर से चेतना उत्पन्न हो रही है और उसी के अंदर समाप्त हो रही है। तो ऐसा आप जो नियम बना रहे हो, चेतना उसी की है, उसी के अंदर से उत्पन्न होती है और उसी में समाप्त होती है। एक नियम बना रहे हो ना आपने, इस नियम के पीछे हेतु क्या है आपका? हेतु तो आपने दिया नहीं है, और बिना हेतु के आपकी बात को हम कैसे मानेंगे? ये पहले प्रश्न का समाधान किया है सिद्धांती ने। स्पष्ट हो गया जी? दूसरा, आप कहते हो बाहर से चेतना आती है शरीर के अंदर, ठीक है, बाहर से चेतना आती है शरीर के अंदर, तो शरीर में ही आती है, पत्थर में क्यों नहीं आती है जी? दूसरे में क्यों नहीं आती, शरीर में क्यों आती? इस नियम के पीछे क्या हेतु है? भाई बाहर से आती है, आप आत्मा को तो मान नहीं रहे हो ना, ये याद रखना, आत्मा को मान नहीं रहा है। आत्मा को मानते हैं तो समस्या ही समाधान हो जाएगा। हम आत्मा को मानते हैं तो हम तो यही मानते हैं ना, शरीर के अंदर आत्मा आती है, आत्मा की चेतना है वो, शरीर की नहीं मानते हम लोग। तो आप आत्मा को मान नहीं रहे हैं और बाहर से शरीर में चेतना आती मानते हो, तो वो शरीर में ही क्यों आ रही है? पत्थर में, दीवार में, पुस्तक में, उसमें इसमें क्यों नहीं आ रही है? इसी में आए शरीर में और दूसरों में ना आए, इस नियम का हेतु बताओ। स्पष्ट हो रहा है जी? भाई आप कहते हो बाहर से शरीर में चेतना आती है, मान लिया, तो शरीर में क्यों आती है? ईंट पत्थर आदि में क्यों नहीं आती है? इसका हेतु बताओ आप। इसमें ही आती है लेकिन औरों में नहीं आती है, इसके पीछे आपको कोई कारण विशेष बताना पड़ेगा ना, वो हेतु आप नहीं बता सकते। ये दूसरी बात कही है। तो ये कह रहे हैं द्रव्यांतरस्तेन च शरीरे एव चेतना उत्पद्यते। यदि बाहर से चेतना आती है तो वो शरीरे एव चेतना उत्पद्यते, वो बाहर से आने वाली चेतना शरीर में ही आती है, शरीर में उत्पन्न होती है। न लोष्टादिषु, ढेले आदि अन्य पदार्थों में तो आती नहीं है। इत्यत्र न नियम हेतुरस्ति, इसमें कोई नियम नहीं आपके पास में, न कोई हेतु है। ये दो बातें स्पष्ट हो गई जी आप लोगों को? प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी जी, ये ऊपर जो तथाविद
एवं परम न आया यहाँ पर। जो हिंदी में लिखा है उसमें है वहां कारण का नाश न होने से उसका नाश नहीं होता। नहीं, वो हिंदी को छोड़ दीजिएगा, वो हिंदी में कई बार गलत मिसप्रिंट भी होता है। मतलब ऊपर ना भी है ना स्वामी जी, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, वो ना तो सिद्धांति का है ना तो मूल में देखो ना, संस्कारवद इति चेत, यदि संस्कार के समान माने तो सिद्धांत कहते हैं ना, नहीं मान सकते। हम्म, क्यों नहीं मान ठीक है। सकते? कारण अनुच्छेदात, ऐसा है। कारण अनुच्छेद है। हम्म। वहां कारण का नाश न होने से। हाँ जी, हाँ जी। ना होने से तो का मतलब है जब तक कारण रहता है तब तक रहता है, जब कारण समाप्त होता है तो वो भी नहीं रहता है, ये अर्थ है इसमें। कारण जब तक रहेगा तब तक शरीर शुद्ध रहता है, हम्म, और जब कारण समाप्त हो जाएगा तो शरीर शुद्ध रहना भी समाप्त हो जाएगा। तो कारण के रहने तक वो संस्कार रहता है, और कारण के न रहने पर वो संस्कार नहीं रहता है, ऐसा अर्थ निकल के आएगा वहां पर। तो कारण का नाश होने से उसका नाश हो जाता है। हाँ जी, जब तक कारण रहेगा तब तक रहेगा संस्कार, और जब कारण ही नहीं रहा तो संस्कार भी नहीं रहेगा। परिणति यह है कि यहां तो कारण अनुच्छेदात मतलब कारण के उच्छेद ना होना, ऐसा अगर अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ इतना ही होगा कि कारण जब तक रहेगा तब तक कार्य रहेगा, और जब कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा। ये इसका अभिप्राय है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। तो दो कारणों का समाधान स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को। अब तीसरी बात कह रहे हैं, उभयस्य निमित्तत्वे, दोनों को अगर कारण मानते हैं, अर्थात शरीर के अंदर से भी है और बाहर से भी, तो ये दो प्रश्नों का ही मिला करके मानेंगे ना ये तीसरे को भी। एक है शरीर के अंदर होने, शरीर के अंदर ही चेतना है और उत्पन्न होती है, और एक है बाहर से आती है चेतना और बाहर से निकल जाती है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों को मिला करके उत्तर भी तो वही है, होगा ना, पहले वाला ही उत्तर होगा ना। एक एक को समाधान करो और दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का ही मिला हुआ समाधान ही माना जाएगा ना, तो पूर्वोक्ति ही समाधान है यहाँ पर। तो इसलिए कह रहे हैं उभयस्य निमित्तत्वे, दोनों को कारण मानेंगे तब भी यही स्थिति रहेगी। शरीर समान जातीय द्रव्ये चेतना उत्पद्यते, शरीर एव च उत्पद्यते। शरीर के समान जाति वाली द्रव्यों में चेतना न उत्पद्यते। शरीर के समान और भी तो पदार्थ हैं, ईंट पत्थर आदि जितने भी, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है, लेकिन शरीर के समान जाति वाले में, यानी शरीर जैसा दिखने वाले और भी पदार्थों में चेतना तो आती नहीं है। शरीर एव च उत्पद्यते, लेकिन शरीर में ही उत्पन्न हो रही है वो चेतना। इस नियम में हेतु नास्ति, हेतु नहीं है। तो तीनों का समाधान कर दिया। देखिए, पहले प्रश्न का समाधान जो है ये पहले का समाधान है, और दूसरे का जो समाधान है वो दूसरे का समाधान है। अब उभयविध का अर्थ होता है दोनों ही होंगे, शरीर के अंदर वाला भी कारण होगा, बाहर वाला भी कारण होगा, तो समाधान भी वैसा ही होगा ना। पहले और दूसरे का समाधान ही तीसरे का समाधान है। ये सबको स्पष्ट हो गया? जिनको स्पष्ट नहीं हुआ तो वो पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। वो मान नहीं रहा है प्रश्नकर्ता। अब एक प्रश्न कर रहा है, देखिएगा, इसको समझने का प्रयत्न करिए। यच्च मन्येता, जो ये मानता हो, सती श्यामादि गुणे द्रव्ये श्यामादि उपरमो दृष्टः। सती श्यामादि गुणे द्रव्य, कोई ऐसा द्रव्य जिसमें श्याम आदि गुण, श्याम का मतलब होता है काला, काला आदि अलग अलग गुण होते हैं ना, काला, नीला, पीला, सफेद, ऐसे अलग अलग। तो हम एक काम करते हैं जी, घड़े को लेते हैं और कच्चा घड़ा लेते हैं,
कच्चा घड़ा। अब कच्चे घड़े में कौन से गुण दिखते हैं जी आपको? श्याम आदि, अर्थात काला है, थोड़ा सा सफेद सा है, थोड़ा सा नीला नीला सा है, तो ऐसे गुण दिखते हैं ना आपको कच्चे घड़े में। तो सती श्यामादि गुणे द्रव्य, जो द्रव्य में श्यामादि गुण विद्यमान होने पर श्यामादि उपरमो दृष्टा, और आगे जाकर के वो जो गुण उस द्रव्य के हैं वो समाप्त होते हुए भी दिखते हैं, बाद में नहीं दिखते वो। कच्चे घड़े में जो गुण दिख रहे हैं वो किसके गुण हैं जी? घड़े के ही है ना, लेकिन कालांतर में वो गुण दिखते नहीं है आपको। यही कह रहे हैं। एवं इसी प्रकार से चेतनोपरम, चेतना जो है वो शरीर के अंदर ही है, शरीर की चेतना है, लेकिन कालांतर में वो चेतना नहीं दिखाई देगी जैसे घड़े में होता है। घड़ा क्यों? मैं आम को भी ले लूं, कच्चा आम अभी आने वाले हैं, आपको पता है दिसंबर के एंड में यानी जनवरी जैसे स्टार्ट हुआ तो पोस्ट आया है कि मुंबई में आपूस आम आ गए हैं, अल्फांजो, और उसका रेट सुनो, ओ हो स्पष्ट, और वो भी हरे हरे दिख रहे हैं। तो मान लीजिए कच्चे आम हैं, तो उसमें उसके जो रूप, उसके रूप गुण देखो, उसका रस गुण देखो, उसका स्पर्श गुण देखो, उसके सारे गुण उसी के ही है, उसी आम के है ना। कालांतर में वो गुण नहीं होते हैं, सब बदल जाते हैं। तो जैसे कच्चे आम में, कच्चे घड़े में, और क्या बताऊं आपको, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें जो गुण दिखाई देते हैं बाद में वो गुण समाप्त होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो गुण उसके नहीं है। क्या बात करते हो आप? ऐसा प्रश्नकर्ता प्रश्न रख रहा है। ठीक है जी। तो ऐसे ही चेतन का ही आत्मा, शरीर की चेतना शरीर का ही गुण है, वो बाद में निकल जाएगा, जैसे इन आम आदि पदार्थों में निकल जाते हैं, घड़े आदि पदार्थों में से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं मानो आप? अब प्रश्नकर्ता भी गजब का है ना, और उत्तरकर्ता भी उससे भी गजब का होगा। हाँ, ठीक है जी। अब उत्तर दे रहे हैं, ना आपने ये जो बात कही है ये ठीक नहीं कह रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो आप इस बात को। कहते हैं ना का मतलब है आपने ये जो बात कही है श्यामादि गुण द्रव्य के हैं और बाद में वो समाप्त होते हैं, ऐसा जो आप कह रहे हो, ये आपका ये कथन उचित नहीं है। क्यों? पाकज गुणांतरोत्पत्ति, पाकज गुणांतरों की उत्पत्ति कारण से ऐसा हो रहा है। पाकज गुण समझते हैं ना? पाकज गुण का मतलब पकने पर गुण बदल जाता है, पकने पर गुण बदल जाता है। देखना, गुण वही रहते हैं, हाँ याद रखना। रूप गुण बदल करके कोई नया गुण आता है क्या? रूप गुण ही रहेगा, रस गुण ही रहेगा, शब्द गुण ही रहेगा, स्पर्श गुण ही रहेंगे। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द गुण, ये पांचों गुण वैसे के वैसे रहते हैं। अगर ये गुणों को हटा करके कोई छठा, सातवां, आठवां गुण दिखाना मेरे को, बस केवल उसमें पाकजत्व आता है। पहले थोड़ा कच्चा था, अब पक गया, लेकिन गुण वही है, याद रखना। स्पष्ट हो रहा है आपको? जो रूप गुण है वो उसी का ही, वही गुण है ना, रूप गुण ही है ना, उसका ही स्वरूप है ना, वो उसी का स्वरूप है। और वो आपको जो हरा दिख रहा था और पीला हो गया है, तो उसके अंदर वो पाकज गुण आ गया, यानी उसको पकाया गया है अग्नि के संयोग से। वो हरा ना दिख करके वो पीला दिखने लग रहा है, उसमें अग्नि का संयोग आ गया, लेकिन गुण वही रहा। गुण वो जो रूप गुण है वो वैसा का वैसा है, वो रस गुण जो है वो रसगुण वैसा का वैसा है, लेकिन खट्टा खट्टा दिख रहा था, वो मीठा मीठा मधुरता आ गया। वो पाकज के कारण से है, अग्नि संयोग के कारण से, पकने के कारण से हो रहा है। चाहे वो घड़े को पकाओ या आम को पकाओ, आम को भी पकाया जाता है ना, आम को भी पकाया जाता है।
और पकाने के लिए अग्नि संयोग आवश्यक है। जैसे घड़े को पकाया जाता है ऐसे आम को भी पकाया जाता है। कैसे पकाया जाता है? कोई तो पुराण लगा करके पकाता है, ठीक है ना, कोई कागजों में बांधता है, हाँ, फिर पकाता है, कोई किसी ऐसी जगह रखता है, हाँ, कोई कंबल के अंदर रखता है तो पकाता है। तो उसको पकने के लिए उष्णता चाहिए, गर्मी चाहिए, उसके बिना वो पकता नहीं है। तो वो उष्णता के कारण से पाकज गुण आ जाता है, अर्थात वही गुण बदलता है, लेकिन गुण वही का वही है, वही रूप है, वही रस है, वही गंध है, वही स्पर्श है, वही शब्द है, पर उसमें पाकज पकना स्वरूप आता है। अग्नि संयोग के कारण से वो गुण जो है बदल करके दिख रहे हैं, वही गुण है, लेकिन वो पाकज के कारण से यानी पकने के कारण से उन गुणों में वो गुण बदल करके दिख रहा है। अर्थात यूं कहिएगा, सिक्के का एक स्वरूप, एक पलड़ा दिख रहा था और दूसरी ओर दिखाई दी। सिक्के के दूसरी ओर आपने देखा, एक ओर देख लिया पहले, अब पकाने के बाद दूसरी ओर भी दिखाई दिया। गुण वही रहेंगे, वो गुण बिल्कुल समाप्त होकर के कोई नए गुण आते हो ऐसा दिखाना, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये कह रहे हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द वही गुण रहते हैं, वो गुण कभी नहीं बदलते हैं, केवल पाकज गुण आता है वहां पर, इसको पाकज गुण कहते हैं। तो कहते हैं न अत्यंतम रूपो परमो द्रव्यस्य, द्रव्य के रूप का नितांत विनाश नहीं होता है। न अत्यंतम रूपो परमो द्रव्यस्य, द्रव्यस्य द्रव्य का अत्यंतम नितांत रूपोपरमा, रूप का नाश न नहीं होता है। द्रव्य का जो रूप है वो अत्यंत विनाश नहीं होता, यानी द्रव्य का वो जो रूप था वो रूप सर्वथा समाप्त हो गया हो ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है? श्याम रूपे निवृत्ते पाकजम गुणांतरम रक्तम रूपम उत्पद्यते। तो श्याम रूप हट जाता है तो पाकज गुणांतरम पक कर के वो रक्त रूप में परिवर्तित होता है, यानी वो जो श्याम रूप ही अग्नि के संयोग से पक कर के वो लाल के रूप में प्रकट होता है। गुण वही है लेकिन पक कर के वही लाल के रूप में प्रकट होता है। शरीर हेतु, शरीर में चेतना मात्रोपरमा, शरीर में तो चेतना पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगर उसी की चेतना गुण है तो थोड़ा बदल करके उसके स्वरूप तो दिखाओ आप हमको। भाई चेतना तो है ही जी उसी में, लेकिन उसका बदलाव रूप हो गया। जैसे कच्चापन था, रूप हरा हरा था आम में, और वो बदल करके लाल बन गए जी वही। तो ऐसे चेतना जो है उसी का गुण है शरीर का, लेकिन वो थोड़ा सा बदल करके दूसरे रूप में आ गए जी। वो दूसरा रूप दिखा दो ना उस शरीर के अंदर, ठीक है? कुछ पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा तो है ही नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि चेतना शरीर का गुण है। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? आगे बढ़े? हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? अथ अपि। हाँ स्वामी जी, लोष्टादिशु का क्या अर्थ है? लोष्ट का मतलब होता है ढेला जी। और आदि का मतलब है इत्यादि। इत्यादि बोलते हो ना आप, इत्यादि का मतलब है उसी जैसे और भी जड़ पदार्थ। जी धन्यवाद। अथापि, और एक बात है, इसी बात को पुष्ट करने के लिए ये 49वां सूत्र है। वो कहते हैं प्रतिद्वंद्वी सिद्धे पाकजानाम अप्रतिषेध। प्रतिद्वंद्वी सिद्धे, प्रतिद्वंदी का मतलब है विरोधी, प्रतिद्वंदी का मतलब है विरोधी, विरोधी गुण की सिद्धि से पाकजानाम, पाकज गुणों का अप्रतिषेधा, खंडन नहीं कर सकते आप। प्रतिद्वंदी सिद्धे पाकजानाम अप्रतिषेधा,
प्रतिद्वंदी सिद्धे का मतलब है विरोधी गुणों की सिद्धि से पाकज गुणों का आप प्रतिषेध खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व गुण का बाद वाले गुण विरोधी होते हैं ना जी, विपरीत होता है। मतलब जैसे कच्चे आम का जो हरा रूप है उसका विरोधी कौन है जी? रक्त रूप है, लाल रूप है, ठीक है ना। तो कहते हैं प्रतिद्वंदी अर्थात विरोधी गुणों की सिद्धि से पाकज गुणों का आप खंडन नहीं कर सकते, अर्थात पाकज गुणों को दिखा करके आप ये नहीं खंडन कर सकते हैं कि आप वो गुण समाप्त हो गए। वहां पर वो विरोधी के रूप में हैं, लेकिन वो सर्वथा समाप्त नहीं हुआ है। मतलब वो जो हरा रूप का विरोधी गुण रक्त रूप है, लेकिन रूप वैसा का वैसा बना हुआ है, रूप का नाश बिल्कुल नहीं हुआ। स्पष्ट हो रहा है जी? रूप तो है, रूप का नाश नहीं हुआ, बस केवल उसका विरोधी गुण आया है, रूप समाप्त नहीं हुआ। शरीर का जो भी रूप है वो समाप्त नहीं होता है, बस उसके रूप में विरोधी गुण आ जाता है, उसके विपरीत गुण आता है। गुण रहता है लेकिन विपरीत गुण आ रहा है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि वो नष्ट हो गया। तो अगर चेतना उसी का गुण है तो फिर चेतना का विरोधी गुण ले आओ आप। चेतना का विरोधी गुण कोई है ही नहीं है। स्पष्ट हो रहा है जी? रूपत्व तो है ना वहां पर। शरीर का रूपत्व समाप्त हो गए क्या? शरीर का रसत्व गुण समाप्त हो गए क्या? शरीर का गंधत्व गुण समाप्त हो गए क्या? ऐसे चेतनत्व गुण तो दिखाओ आप वहां पर, उसका विरोधी गुण ला करके चेतनत्व तो दिखा दो वहां पर। ये आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है? कुछ लोगों को वो बोल भी नहीं रहे हैं कि हमको स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ। ऐसा है, विरोधी गुण जैसे अविद्या क्या है? अविद्या ज्ञान है ना, अविद्या ज्ञान है, ज्ञान गुण ही है ना अविद्या, और विद्या भी ज्ञान गुण है। तो एक मिथ्या ज्ञान है, एक सत्य ज्ञान है तो ज्ञान है ना। आप समझ रहे मेरी बात को? है तो ज्ञानी तो है वो, लेकिन एक मिथ्या ज्ञान है और एक सत्य ज्ञान है, पर है दोनों, ज्ञानत्व तो दोनों में बराबर है ना। अब अविद्या हटती है तो विद्या आती है, ये विरोधी गुण है ना, वो प्रतिद्वंदी गुण है। अब अविद्या हट गई, विद्या आ गई, तो आप यहां ज्ञान गुण नहीं है ऐसा थोड़ा बोल सकते आप। ज्ञान गुण तो है, ज्ञान गुण है, लेकिन विरोधी गुण मात्र हुआ है। वहां पर मिथ्या ज्ञान था, अब सत्य ज्ञान आ गया। यह सत्य ज्ञान हट गया तो मिथ्या ज्ञान आ गया, लेकिन ज्ञान गुण को तो हटाया नहीं ना आपने, केवल विरोधी ले आया। तो ऐसे ही चेतना गुण उसी का है, तो कम से कम आप उदाहरण ऐसा दे रहे हो तो उस उदाहरण से चेतना का विरुद्ध गुण ले आओ ना फिर आप। और वो ऐसा विरुद्ध गुण कोई है ही नहीं हम आपके पास में, ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रतिद्वंद्वी सिद्धे पाकजानाम अप्रतिषेधा, विरोधी गुण की सिद्धि होने से पाकज गुणों का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते। यानी पाकज गुणों को दिखा करके आप वो गुण समाप्त हो गए हैं ऐसा प्रतिषेध नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। यावत्सु द्रव्येषु पूर्वगुण प्रतिद्वंद्व सिद्धि तावत्सु पाकजोत्पत्तिर दृश्यते। कहते हैं यावत्सु द्रव्येषु, जितने द्रव्यों में पूर्वगुण प्रतिद्वंद्वी सिद्धि, पहले गुणों के विरोधी गुणों की सिद्धि होती है, तावत्सु उतने द्रव्यों में पाकजोत्पत्तिर दृश्यते, पाकज गुणों की उत्पत्ति देखी जाती है। यानी जितने द्रव्यों में पूर्व गुणों के विरोधी गुण जब दिखते हैं तब वहां पाकज गुणों की सिद्धि होती है।
यानी सभी द्रव्यों में पाकज गुण आते हो ऐसा नहीं है ना जी। आप ये नहीं कह सकते जी पत्थर में भी पाकज गुण आते हैं, आप वृक्ष में पाकज गुण आते हैं, ऐसा नहीं दिखा सकते ना। कुछ ही द्रव्यों में पाकज गुण आते हैं ना। जैसे कच्चा घड़ा है उसमें पाकज गुण आता है, आम है उसमें पाकज गुण आता है, ठीक है। ऐसे आप कोई और फल है जिसको आप पकाते हो उसमें पाकज गुण आते हैं। तो कुछ ही द्रव्यों में आते हैं ना, सभी द्रव्यों में पाकज गुण नहीं आते। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? तो ये कह रहे हैं यावत्सु द्रव्येषु, जितने द्रव्यों में पूर्व गुण प्रतिद्वंद्वी, पूर्व गुण के विरोधी गुण आते हैं, यानी पूर्व गुणों के विरोधी गुणों की सिद्धि होती है, उतने द्रव्यों में पाकजोत्पत्ति देखी जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। वो सब में नहीं होता है, जितने द्रव्यों में होता है उतने द्रव्यों में पाकज गुणों की उत्पत्ति होती है। तो पूर्व गुणैः सह पाकजानां अवस्थानस्य अग्रहणात्, पूर्व गुणैः सह पहले गुणों के साथ में पाकज गुणों की स्थिति वहां पर नहीं रह सकती। अर्थात पूर्व गुण भी रहे और पाकज गुण भी वहां पर रहे और दोनों एक साथ रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? एक दूसरे के ये विरोधी हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते जी मेरे में विद्या भी है और अविद्या भी है, अर्थात दोनों एक साथ आप नहीं दिखा सकते। जब अविद्या है तो अविद्या ही रहेगी, अविद्या हटेगी तो विद्या आएगी, ये याद रखना। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? अब यहां भ्रांति में आप जाएंगे, यहां भ्रांति में जाएंगे। जो मैंने वचन तो स्पष्ट बोला है, वचन में सिद्धांत में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सबको जो समझ चुके हैं उनको तो नहीं होगी भ्रांति, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा उनको भ्रांति होगी। नहीं है मेरे में केवल अविद्या है क्या? विद्या भी तो है, ऐसे कैसे बोल रहे बाबा जी? ये भ्रांति होगी आप सबको, याद रखना। किनको भ्रांति नहीं हो रही है, किनको समझ में आ गए, चले अभी आपकी परीक्षा लेते हैं। इतना मैंने ज्ञान गुण को लेकर के आप लोगों को बताया है, इतना समय लगा करके बुद्धि में बिठाइए बिठाइए बिठाइए। अब आपको क्या समझ में आया? चलिए बताइए आप, कौन बताएंगे क्या समझ में आया आपको? दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है, 3 लोगों ने। अच्छा रेशा जी ने, अच्छा रेशा जी बताइएगा क्या समझ में आया? जी नमस्ते जी। मुझे ये आप अभी 39वां समझा रहे, विरोधी गुणों की सिद्धि से नहीं पाकज गुणों को प्रतिशोध नहीं कर सकती। नहीं वो बात नहीं पूछ रहा था। मैंने एक वचन बोला था कि विद्या और अविद्या एक साथ नहीं रह सकते, ये बोला था मैंने। तो विद्या और अविद्या एक साथ नहीं रह सकते, क्यों? दोनों विरोधी है, तो विरोधी गुण एक साथ नहीं रह सकते, ये मेरा सिद्धांत है। ये बात किनको समझ में आई है, किनको समझ में नहीं आई है, ये मेरा प्रश्न था। तो अब 4 हाथ खड़े हुए हैं, तो इनको समझ में आ गया, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब अब देखिएगा, ज्ञान जो गुण है वो एक ही थोड़ा ज्ञान गुण है। सत्य ज्ञान भी वो एक नहीं है ना आपके पास में, वो सत्य ज्ञान एक नहीं है, और जो मिथ्या ज्ञान भी एक नहीं है। मिथ्या ज्ञान भी अनेक है और सत्य ज्ञान भी अनेक है, एक बात। और जिस पदार्थ के बारे में मिथ्या ज्ञान है, उस पदार्थ के बारे में सत्य ज्ञान नहीं है उसी समय आपके पास में। दूसरे पदार्थों के सत्य ज्ञान भी होंगे आपके पास में, उसका थोड़ा मैं कह रहा हूं। आपको स्पष्ट हो रहा है मेरी बात? क्योंकि पदार्थ बहुत है ना, पदार्थ बहुत हैं, और उन सब जितने पदार्थों को आप जानते हैं उतने पदार्थों का ज्ञान है आपके पास में। तो अब एक पदार्थ से संबंधित अगर आपको मिथ्या ज्ञान है, उसी पदार्थ से संबंधित सत्य ज्ञान आपके पास नहीं होगा उस समय।
उस पदार्थ से संबंधित जो मिथ्या ज्ञान है वो हटेगा, तब सत्य ज्ञान आएगा। दोनों एक साथ उस पदार्थ से संबंधित नहीं रह सकते, ये मेरा कथन है। बाकी पदार्थों से संबंधित आपके पास सत्य ज्ञान होगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान भी अनेक है और सत्य ज्ञान भी अनेक है। एक गुण के प्रति मिथ्या ज्ञान है, इसका यह अर्थ नहीं है ना और गुणों के साथ में भी मिथ्या ज्ञान है आपके पास में। एक द्रव्य के प्रति आपके अंदर मिथ्या ज्ञान है तो दूसरे द्रव्य के प्रति भी मिथ्या ज्ञान है, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। आपके अंदर मिथ्या ज्ञान है तो अब मिथ्या ज्ञान ही भरा हुआ है जी, आपके अंदर अब कोई सत्य ज्ञान नहीं है, ऐसा मैं कह नहीं सकता। और मैं ये भी नहीं कह सकता जी आपको सत्य ज्ञान ही सत्य ज्ञान है जी, आपके अंदर कोई मिथ्या ज्ञान नहीं, ये भी नहीं कह सकता। पर यह जरूर कह सकता हूं यदि मिथ्या ज्ञान है तो वो सत्य ज्ञान नहीं है। अब इस बात को आपको समझना है, इसमें भ्रांति पैदा नहीं करना, ये मेरा अभिप्राय था। तो किसी वस्तु विशेष में यदि आप मिथ्या ज्ञान रखते हैं, उस वस्तु विशेष में आप सत्य ज्ञान नहीं रख पा रहे, और वो मिथ्या ज्ञान का विरोधी गुण जब सत्य ज्ञान आएगा तो मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। लेकिन ज्ञान के रूप में कभी नहीं हट सकता, ज्ञान तो बना हुआ है, ज्ञानत्व ये जो है ये बना रहेगा। तो ऐसे ही यहां पर ये जो हरा पीला सफेद जो गुण हैं वो पाकज के कारण से अर्थात अग्नि संयोग से पकने के कारण से उसमें परिवर्तन होकर के जो हरा पीला बन गया, खट्टा मधुरता से युक्त हो गया है, कठोर स्पर्श मृदु स्पर्श में बदल गया। लेकिन उसमें विरोधी गुण तो आ गए, लेकिन वो गुण समाप्त हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि गुणत्व तो समाप्त थोड़ा हुआ है, रूप गुण समाप्त थोड़ा हुआ है। रस ना रूप समाप्त हुआ, ना रस समाप्त हुआ, ना गंध समाप्त हुआ, ना कोई गुण समाप्त नहीं हुआ, उसमें केवल विरोधी गुण आए हैं, ये कहना चाह रहे हैं, विरोधी गुण आए। तो ऐसे ही चेतना शरीर का ही गुण है, तो उसको समाप्त तो नहीं होना चाहिए उस चेतना, क्योंकि उसी का गुण है। तो उसका विरोधी गुण ला के दिखा दो आप, चेतना के विरोधी गुण, ये इसका अभिप्राय था। स्पष्ट हो गए जी अब आप लोगों को? जी। तो कह रहे हैं न च शरीरे समाप्त, आपका समय हो गया। तो इसलिए ज्ञान गुण को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा, ये बहुत काम आएगा, आगे भी आता जाएगा आपके सामने और आता ही रहेगा। तो इसलिए गुण स्वरूप को भी समझने का प्रयत्न करना, विशेषकर ज्ञान गुण को। कई बार ज्ञान गुण, अभी मैंने बोला था ना आपको, पीछे का 18-19वां सूत्र, मतलब 18वां पाठ 19वां पाठ सुने, वहां पर मैंने ये भी स्पष्ट किया था कि कोई गुण ऐसा होता है जो ज्ञान गुण के बारे में वहां पर बात थी कि अब वो बात एकदम निकल गई बोलते बोलते। ज्ञान गुण इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, अगर उसको हम अच्छी तरह समझेंगे तो बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। वो याद आएगा तो वो बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसलिए इसको बिठा के रखिए मन के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञान। स्वामी जी 18वें 19वीं कक्षा? हाँ जी, हाँ जी। उसमें न्याय दर्शन की पहले जो मॉर्निंग में होती है वो वाली? आप वही बातें बार बार कैसे पूछ सकते हैं? ये तो पहले बात हो चुकी है, उसके अतिरिक्त और तो कोई है ही नहीं है। जो प्रातःकाल जो YouTube में न्याय दर्शन का चल रहा है मेरा, उसी की बात हो रही है और आप उसी को कह रहे हो। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, वही वाली है जो न्याय दर्शन की कक्षा जो है वो जो प्रारंभ हुई है, इसी न्याय दर्शन का पहले अध्याय का पहला अन्य चल रहा है, उसी की 18वीं 19वीं कक्षा की बात हुई थी पहले। इसके अतिरिक्त और कोई बात तो हो नहीं रही। जी जी जी।
स्वामी जी, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ जी। स्वामी जी, आपने बताया था उसमें कि आत्मा का जब शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वेदना से जब जुड़ जाता है तो जन्म माना जाता है। जी तो उसमें बुद्धि और वेदना दोनों को ज्ञान बताया था। बुद्धि भी एक ज्ञान है और वेदना भी। जी। तो दोनों ज्ञान है, तो एक अविद्या के रूप में होगा और दूसरा अविद्या के रूप में, ऐसा समझेंगे? नहीं 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 नहीं, देखिए जैसे सुख की अनुभूति होती है ना, सुख अलग गुण है और उस सुख को अनुभव करते हैं वो अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही जब वो सुख को अनुभव करते हैं, जो जो अनुभूति है उसका नाम है वेदना। तो सुख की वेदना है वो। और दुख की अनुभूति हम करते हैं तो दुख अलग है, उसकी अनुभूति अलग है, तो वो दुख की वेदना है। तो ऐसे ज्ञान की भी अनुभूति करते हैं हम लोग, तो ज्ञान की वेदना है। स्पष्ट हो रहा है? अब सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इन सब की अनुभूति होती है, तो इन सब की वेदना है। तो ये वेदना सब ज्ञान स्वरूप है। अनुभूति है ना, वो अनुभूति तो ज्ञान स्वरूप है। तो जब ज्ञान का भी अनुभव करते हैं तो ज्ञान का ज्ञान हो गया, ऐसा वहां पर बोला होगा। मतलब बुद्धि एक ज्ञान है और जो उसकी अनुभूति है वेदना, वो भी एक ज्ञान है। हाँ ठीक है। जी जी।